नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार को ये कैसे पता चलता है कि देश में कितने लोग रहते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने गरीब हैं और किसे किस तरह की मदद चाहिए? इसका जवाब है जनगणना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानों को गिनने का आइडिया आखिर आया कहां से और भारत में इसकी शुरुआत कब और क्यों हुई? देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट पर। आज जनगणना सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि सरकार की नीतियों और देश के भविष्य की नींव है। लेकिन इसकी शुरुआत हजारों सालों पहले हुई थी। इतिहास बताता है कि प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र, चीन और रोम में भी लोगों की गिनती की जाती थी ताकि टैक्स वसूला जा सके, सेना तैयार की जा सके और शासन को मजबूत बनाया जा सके। यानी शुरुआत में जनगणना का मकसद था शासन को नियंत्रित करना और संसाधनों का हिसाब रखना। अगर हम भारत में जनगणना की कहानी और शुरुआत की बात करें तो भारत में जनगणना का इतिहास भी काफी पुराना है। प्राचीन ग्रंथों जैसे अर्थशास्त्र में भी जनसंख्या से जुड़ी जानकारी रखने का जिक्र मिलता है। मुगल काल में ये सोच और मजबूत हुई। मुगल सम्राट अकबर के शासन में उनके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा आईने अकबरी। यह ग्रंथ सिर्फ इतिहास नहीं था बल्कि एक प्रशासनिक डेटा रिपोर्ट था। इसमें शामिल था जनसंख्या, भूमि, उत्पादन, राजस्व, प्रशासनिक ढांचा। यानी पहली बार डेटा आधारित शासन का व्यवस्थित मॉडल दिखता है। लेकिन यह आधुनिक जनगणना नहीं थी और इसमें हर व्यक्ति की गिनती नहीं होती थी। अगर देखा जाए तो आधुनिक जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों के समय से हुई, जहां पहली बार 1865 से 1872 के बीच भारत में जनगणना कराई गई। लेकिन ये पूरे देश में एक साथ नहीं हुई थी। भारत में 1872 में पहली बार आधुनिक जनगणना की कोशिश हुई। ये जनगणना अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में हुई, इसीलिए इसे नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस कहा जाता है। इसे शुरू कराया गया ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड मेयो के समय एक बड़ा कदम माना जा रहा था, लेकिन पूरी तरह यह व्यवस्थित नहीं था। इसके बाद 1881 में पहली बार पूरे देश में एक साथ जनगणना हुई। इसे संचालित किया गया ब्रिटिश अधिकारी WC प्लॉडेन के नेतृत्व में और तब से हर 10 साल में यह प्रक्रिया जारी है। जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती नहीं है, ये बताती है कितने लोग गांव में रहते हैं और कितने शहर में, कितने शिक्षित हैं, रोजगार, व्यवस्था और जीवन स्तर क्या है इनका। सरकार इन्हीं आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाती है, जैसे किस राज्य को कितना बजट मिलेगा, कहां स्कूल या अस्पताल बनेंगे, किसे सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा। यानी जनगणना देश की नीति और विकास की रीढ़ है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब सरकार के पास सही आंकड़े नहीं थे, जिससे योजनाएं गलत साबित हुई। इसी वजह से यह समझ आया कि बिना सही डेटा के शासन अधूरा है और यहीं से जनगणना की अहमियत और बढ़ती गई है। आज भारत की जनगणना दुनिया की सबसे बड़ी प्रक्रिया है। करोड़ों लोगों की गिनती इसमें आ रही है, लाखों गांव और हजारों शहर इसमें आ रहे हैं, करोड़ों घरों तक पहुंचा जा रहा है और अब ये पूरी तरह बदल रही है, क्योंकि 2027 की जनगणना पहली बार डिजिटल तरीके से हो रही है। लोग खुद भी ऑनलाइन अपनी जानकारी दे सकेंगे। बदलाव की बात की जाए तो अब जनगणना सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं, इसमें मोबाइल ऐप, ऑनलाइन डेटा, रियल टाइम जानकारी भी शामिल होंगे। इससे डेटा ज्यादा सटीक और तेज मिलेगा। तो कुल मिलाकर जनगणना सिर्फ लोगों को गिनने की प्रक्रिया नहीं बल्कि देश के विकास की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा आधार है। हजारों साल पहले शुरू हुई ये परंपरा आज डिजिटल युग में नई पहचान बना रही है और यही आंकड़े तय करेंगे देश का भविष्य और आपकी जिंदगी से जुड़ी नीतियां।
अब तक के लिए बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज इंडिया।